नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं अंदराठाड़ी प्रखंड के महिलाम पंचायत में, जहां हमारे साथ हैं निवर्तमान मुखिया रामनाथ चौधरी जी। युवा हैं, कर्मठ हैं, काफ़ी जुझारू हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ज़िले में लोग इन्हें जानता है। फ्रंटलाइन की टीम विभिन्न वार्डों में भ्रमण की है। इस पंचायत के विभिन्न वार्डों में काफ़ी चर्चा इनके बारे में लोगों ने किया है। कई लोग विरोध भी किए हैं, कई लोगों ने समर्थन की बात की है। लेकिन एक ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं जो जिला भर में एक चर्चित चेहरा है। और फ्रंटलाइन की टीम जो भ्रमण कर रही थी इनके पंचायत में, तो मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों ने व्यक्त की है। इस पंचायत में मुखिया जी के जो 5 वर्ष का काम है उससे। सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पंचायत आए हैं, आपसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ जो आप हमारे पंचायत में आके मेरे मतदाता मालिकों से सारा राय लिए हैं, सारा विचार लिए हैं। उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। जो उनका जो अपना अधिकार क्षेत्र है वो अधिकार क्षेत्र आपके पास साझा किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप विगत 5 वर्षों से इस पंचायत के मुखिया हैं और मैंने 5 वर्षों के दरमियान आपके द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं उन कुछ प्रमुख कार्यों को गिना दें ताकि यहाँ की जनता उस काम को याद रखे। जी, मैं सबसे पहले अपने जनता के लिए 2 चीज़ का मैंने ये ठान लिया था। जो सबसे पहले राशन, यहाँ का राशन कार्ड को जो महत्वपूर्ण यहाँ समस्या था उसको बहुत हद तक हमने दूर किए हैं। राशन कार्ड अब लगभग हमारे पंचायत में 80% जनता, उस 85% जनता उससे लाभान्वित हो चुके हैं। जबकि राशन कार्ड की समस्या हमारे पंचायत में 40% था पहले, उसको हम बढ़ा के ग्राफ बढ़ाए हैं। बढ़ा के जो हमारी जनता उस राशन कार्ड से, हमारे समस्त जनता उस चीज़ से बहुत प्रभावित हुए हैं। जो हम उस चीज़ का लाभ हम ले रहे हैं और बहुत बहुत वो हमको बधाई भी दे रहे हैं। जो आप हम लोगों का सबसे पहले जो भोजन का जो मार्ग है उस चीज़ को आप हमको ला कर दिए हैं, उससे हम बहुत खुश हैं। इसलिए हमको बस आशीर्वाद दिए हैं और तन मन से हमको हृदय से चाहते हैं और उस चीज़ को हम पूरा किए हैं और करेंगे भी। जो बाकी बचे हुए आदमी हैं उनको भी मैं करूँगा और आगे मतदाता मालिक अगर हमको लाते भी हैं तो हम सबसे पहले जो वंचित, जो समाज छूटे हुए हैं उसको हम उस समय उसको समस्या को दूर करके ही अपना विश्वास उनके पास रखेंगे। और नहीं भी लाते हैं उसके बाद भी अगर हम उस चीज़ को हम पूरा करेंगे, ये मेरा अपना विचार है और उस चीज़ को हम अपना परिश्रम से उसको पूरा करेंगे, करते आए हैं। जी, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आपके माध्यम से, मुखिया जी के माध्यम से इम्प्लीमेंट होता है पंचायत में। चाहे वो आवास योजना हो, चाहे राशन कार्ड की चर्चा आपने कर दी है, शौचालय योजना हो, हर घर नल जल योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, मनरेगा हो, कन्या विवाह योजना हो, विभिन्न तरह की योजनाएं हैं। उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? आवास योजना का सर हमारे पंचायत में स्थिति ऐसा है जो वर्ष 2021 तक 300 परिवार को लाभान्वित कर दिए हैं और 667 नए आवास को आवंटित किए हैं। जो आगे चुनाव के बाद आगे जो पंचायत प्रतिनिधि आएंगे, हम आएंगे या चाहे और कोई आ सकते हैं, उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा जो मैं ही करूँगा। मेरा जो कार्य क्षेत्र था उस कार्य क्षेत्र में मैंने इतना आवंटन 667 आवास आवंटन कर दिया हूँ और उस जगह तक किया हूँ जहाँ आज तक किसी को नज़र नहीं गया था, वो उस आदमी तक नहीं पहुँचा था। लाभ, आवास योजना का लाभ हम वहाँ तक पहुँचाए हैं जो हर आदमी उस चीज़ से अपना मकान बनाएंगे और उस खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। जी, सूची में नाम आ गया? जी, सूची में आ गया है, अपना ऑनलाइन देख सकते हैं कहीं। बहुत पंचायत में हम लोग जिला के विभिन्न पंचायतों में भ्रमण किए हैं, आपके पंचायत में भी भ्रमण किया है। लोगों ने, किसी ने नहीं बताया कि आपके पंचायत में आवास योजना और शौचालय योजना में लोगों नहीं बताया। हम आपसे पूछ रहे हैं, दोनों योजना में भ्रष्टाचार व्याप्त है अन्य पंचायतों में, तो क्या आपके यहाँ भी आवास योजना में और शौचालय योजना में बिचौलिया द्वारा मुखिया जी नहीं भी लेते हैं तो कोई वार्ड सदस्य या कोई और मिलकर लोगों से, लाभुकों से नाजायज़ पैसा ले लेते हैं, तब उनको जाके आवास आवंटित होता है, शौचालय बनता है?
आपकी पंचायत में भी इस तरह की कोई शिकायत आपको मिली है? जी, हमारे पास अभी तक कोई इस तरह का शिकायत नहीं मिला है। और अगर कोई भी अगर आदमी इस तरह का अगर हमको अगर सामने बात रखते तो उस चीज़ को हम अपना पहले उस चीज़ को हम अपना दिशा निर्देश करके उस चीज़ को कार्रवाई करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसी भी आदमी बिचौलिया यहाँ पर मेरे 5 साल के बीच में मेरा जो 5 साल का समय जो जनता मालिक हमको दिए थे उस चीज़ में बिचौलिया का भूमिका हम समाप्त कर दिए हैं। यहाँ कोई बिचौलिया का नहीं चलता है, न कोई किसी का उगाही नहीं चलता है। इस चीज़ को हम प्रतिबंध लगा दिए हैं। जो जनता को उस चीज़ को 1 रुपया किसी को देना, आप किसी को देते हैं तो उसका जवाबदेही आपका है, लेकिन हम कहते हैं जो किसी को आपको 1 रुपया नहीं देना है। अगर आप देते हैं, अगर आपसे लेता है तो आप हमको बोलिए। ऐसा हमको आज तक कोई नहीं आके बोला है जो हम किसी को दिए हैं। तो इसलिए हम समझते हैं मेरे पंचायत में इस तरह का कहीं कोई ऐसा विचार नहीं है जो पैसा उगाही करता है शौचालय में चाहे आवास आवंटन में। एक सवाल है कि आप इस बार अगर जनता आपको चुन लेती है, आप मुखिया फिर से बनते हैं, तो स्वास्थ्य की बहुत लचर व्यवस्था है, हर जगह है, आपके पंचायत में भी। क्या उस दिशा में कुछ पहल करेंगे आप अगर जीत कर आते हैं तो? जी, हम स्वास्थ्य के और शिक्षा के स्वास्थ्य शिक्षा पर मेरा पहला यही नज़रिया है जो मैं पुनः चुनाव जीत के आऊँगा। पहले भी उस चीज़ को हम निभाया हूँ जो अपना जैसे कोरोना ऐसा महामारी था, मैंने अंधाठाड़ी प्रखंड जिला में ही इस तरह का हम अपना भूमिका निभाए हैं। उस कोरोना काल में जो स्वास्थ्य के पर हम सबसे बहुत गहरा सोच कर अपने पंचायत वासियों को उस चीज़ को लाभ दिए हैं, उस चीज़ को उस कोरोना महामारी से बचाए हैं। स्वास्थ्य का मेरा सबसे बड़ा है, मैं उस चीज़ से अवगत हूँ। जब स्वास्थ्य रहेगा तो आदमी अपना जीवन यापन कर सकता है। पहला स्वास्थ्य चाहिए। और शिक्षा हमारे पंचायत में पहले जो शिक्षा की स्थिति था सरकार के, उस इस चीज़ में सरकार भी सुधार किए और हम लोग उस चीज़ को अपना समस्या देखते हैं। हम हमेशा कहीं कोई दिक्कत होता है, किसी तरह का बात होता है, किसी समाज में किसी तरह का, तो हम उस चीज़ को हम निपटारा करते हैं। कोई ऐसा बात नहीं है जो मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य गिर रहा है। मेरा शिक्षा स्वास्थ्य बहुत ऊंचा जा रहा है और यही मेरा सपना है जो मेरा स्वास्थ्य और शिक्षा आगे बढ़े, मेरा समाज आगे बढ़े और हम उस चीज़ को आगे लक्ष्य तक ले जाएं, उस मंजिल तक ले जाएं। मेरा पंचायत अपना जो है जो एक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो, मेरा इसी दिशा में मेरा लक्ष्य है। उस काम पर मैं लगे हुए हूँ और काम होगा और मैं चाहता हूँ जो उस चीज़ को हम एक न एक दिन पूरा करूँगा। बहुत अच्छा। स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति मुखिया जी काफ़ी गंभीर हैं। अगर इन्हें फिर से जनता चुनती है, आशीर्वाद जनता का मिला, तो ये काफ़ी गंभीरता से स्वास्थ्य व्यवस्था पर और शिक्षा को सुदृढ़ करने में, खासकर निचले स्तर की जो शिक्षा है, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय तक की शिक्षा को ये सुदृढ़ करेंगे, ऐसा कहना है मुखिया जी का। अब एक बात मेरे मन में आ रहा है कि आपकी पंचायत में जब फ्रंटलाइन की टीम भ्रमण कर रही थी, कुछ महिलाओं से बात हुई, युवाओं से बात हुई, उन लोगों के अंदर एक उदासीनता देखे। उन लोग चाहते हैं कि हम घर चौखट से बाहर निकलें, महिला चाहती हैं, और कुछ स्वरोजगार से जुड़ें, लेकिन उसे दशा दिशा दिखाने वाले लोग नहीं हैं। आप जुझारू हैं, कर्मठ हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो क्या महिलाओं के उत्थान, स्वरोजगार के लिए, युवाओं के स्वरोजगार के लिए अगले जो पंचवर्षीय योजना है, अगर आप फिर से आते हैं तो कोई कार्य योजना है आपके मन में जो उसे स्वरोजगार की तरफ आप मुखातिब करेंगे? जी, मेरे पंचायत में इस तरह का लक्ष्य पहले से हम लेकर चले हैं, जो उस चीज़ को हम एक समाज में महिला जो है आधी आबादी होता है, उस आबादी के लिए पुरुष तो परदेश जाकर अपना कमा के लाते हैं, महिला भी अपना जो है घर में रह के रोज़गार करें और रोज़गार करके ही महिला अपना जो है वो अपना परिवार का समस्या आगे बढ़ावें। और उस चीज़ के लिए मैंने सिक्की कला जैसे इस तरह का जो है सिलाई मशीन, इस तरह का मेटर जो है जो हम अपना पंचायत में चाहते हैं, तो रोज़गार से आदमी को, जैसे सर क्या कहते हैं, ये समूह स्वयं सहायता समूह से जोड़ के सबको जो है इस चीज़ को लाभ पहुँचावें, यही मेरा एक है। जी, अंत में आप अपनी जनता, मतदाता मालिकों से, जिन्होंने आपको चुना था और फिर आप जनसंपर्क में हैं, लगातार अपने विभिन्न वार्डों में जा रहे हैं, अपने मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील कर रहा हूँ
जो मैं 5 साल आपका सेवा किया हूँ और आगे अभी आप हमको 5 साल और समय दीजिए जो हम आपका सेवा करेंगे। अगर आप समय नहीं 5 साल हमको भी दीजिएगा, उसके बाद भी मैं आपको सेवा करूँगा। आप करते रहे हैं और करते रहेंगे, यही मेरा है। जनता मालिक से मेरा निवेदन, नम्र निवेदन है, जो हमको एक बार अगर 5 साल आप दिए हैं तो 5 साल और दीजिए हमको। जो बाकी बचा काम है वो आपको हम समय से पूरा करके देंगे, और नहीं भी अगर हमको आप आशीर्वाद देंगे तो भी हम आपको सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। ये मेरा विश्वास है, मेरा भावना है, और रहेंगे। अंत में बता दीजिए कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता? हमारे पंचायत में 11 वार्ड हैं, 6229 मतदान मालिक हैं। ये थे यहाँ के मुखिया जी, निवर्तमान मुखिया रामनाथ चौधरी जी। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। इन्होंने कहा कि 5 वर्षों से आपने सेवा का मौका दिया अपनी जनता से, अपने मतदाताओं से। इन्होंने अपील की है, एक बार हमको और मौका दीजिए। बाकी बचे अधूरे जो भी काम हैं, जो पूरा नहीं हो पाए हैं, उसको तो मैं पूरा करूँगा ही। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल जमाव और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए विशेषकर मेरे अंदर कुछ कार्य योजना है, उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करूँगा। पंचायत का चौमुखी विकास हो। उच्च शिक्षा में यह पंचायत टेक्निकल शिक्षा में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन निचले स्तर में अभी भी बहुत कमी है। इन सब चीज़ों को मुखिया जी ने कहा है कि हम दुरुस्त करेंगे। अगर एक बार सेवा का मौका मुझे मिलता है तो इस पंचायत का कोशिश करेंगे कि इस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाए, आदर्श पंचायत बनाए और इस पंचायत को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा जाए। इस तरह का प्रयास मेरा इस पंचवर्षीय योजना में होगा, ये कहना है मुखिया जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।